सो विद हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले फिजिक्स क्लास 9 आईसीएससी बुक बाय सेलेना और चैप्टर है 2 मोशन इन वन डायमेंशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली चीज़, स्केलर क्वांटिटी में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए रहेगा, मतलब आपको सिर्फ स्पीड चाहिए रहेगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं चाहिए होगा। जैसे कि द मास ऑफ अ बॉडी इज़ 5 किलो। सो ये जो हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डेंसिटी, स्पीड, मास। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पर। वेक्टर क्वांटिटी में हमें बहुत दोनों चीज़ें रखती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। चलिए हम इसे समझते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे लगता है। अगर हम बोलेंगे कि इस पत्थर को आप 5 मीटर दूर फेंको, तो कौन से डायरेक्शन में फेंको, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास 4 डायरेक्शंस होते हैं, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट। तो अब यह अगर मैं बोलता हूँ कि जो डिस्प्लेस मतलब उस पत्थर को आप 5 मीटर दूर ईस्ट की तरफ फेंको, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी बता रहे हैं ना। तो अगर मैं यही सेम चीज़ कहता हूँ कि इसे 10 मीटर दूर साउथ की तरफ फेंको, तो भी ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब हम बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स की तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स में आते हैं वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी सबको पता है, उसके अंदर डायरेक्शन लगता है और स्पीड भी लगता है, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ठीक है। इतना अभी हमने समझ लिया स्केलर और वेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पैथ पे जा रहा है, जैसे एक कार है हाईवे पे एकदम स्ट्रेट जा रही है, एकदम स्ट्रेट, तो वो हो गया मोशन इन वन डायमेंशन, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि ट्रेन ट्रैक पे जो ट्रेन होती है वो एकदम सीधी सीधी जाती है, तो वो मोशन वन डायमेंशन हो गया। सो दिस वॉज दिस इजी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। तो देखो, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पैथ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। तो देखो, इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो डिस्टेंस, जो लेंथ होता है पैथ का, जो ऑब्जेक्ट मूव होता है उससे हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट कहते हैं। ओके। तो अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पैथवे होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक। और मैं आपको बता दूँ, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और इन दोनों में दो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम स्पीड के बारे में बात करें, तो स्पीड चेंज करता है रेट ऑफ डिस्टेंस टाइम के साथ, क्योंकि जब बॉडी मूव होगी तो उसका स्पीड मिलेगा। ओके, अगर बॉडी मूव ही नहीं होगी तो उसका स्पीड कैसे मिलेगा, और स्पीड मिलेगा तो बॉडी का मोशन आएगा, मोशन आएगा तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इसका चेंज इन डिस्टेंस इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। तो अब अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल है। कैसे? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल स्पीड एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो, इसका बेसिकली ये मीनिंग है, तो जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम स्पीड के साथ और इक्वल टाइम इंटरवल में वो दोनों होते हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। तो अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पर। तो व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब आप बाइक चला रहे हो, ओके, सो अभी आपका स्पीड एक नहीं रह सकता ना। अगर आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और अगर आपके सामने स्पीड ब्रेकर आएगा तो आप अपना ब्रेक दबाओगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर आप जब आगे जाओगे, गियर अप करोगे और
अपना गाड़ी आगे बढ़ाओगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो हम इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो इसका बेसिकली जो स्पीड है वो चेंज होते रहता है। जैसे पहले 40 किलोमीटर पर आवर था, अब 20 हो गया। तो 20 क्यों हुआ? क्योंकि ट्रैफिक आ गया, स्पीड ब्रेकर, बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। तो इसका सिंपली मीनिंग है, जब कोई भी चीज़ का ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता है तो हम उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब आते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी बहुत ही इजी चीज़ है। जैसा कि आपको पता है कि ये है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लगता है, तो हम इसे आगे बढ़ के पढ़ते हैं। हाँ, तो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन पर सेकेंड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखो, जो वेलोसिटी है वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर सेकेंड में कितना, और एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? इज द इक्वल स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, ये भी सिंपल ही है, मतलब जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था वैसे ये भी है, बस इसके अंदर एक चीज़ ऐड हो गई है, इज़ द इक्वल स्पीड, और डायरेक्शन ऐड हुआ है। क्योंकि आपको जैसे पता है यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो इसके लिए आप एक डिस्टेंस इक्वल स्पीड एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। देखो, इतना समझ गया, विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम इसके डिफरेंस देखेंगे। मैंने 3 डिफरेंस लिखे हैं, आप 4 डिफरेंस मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। तो अभी मैं स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड इज़ द चेंज इन रेट ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, ये दोनों डेफिनेशंस है। वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर सेकेंड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। देखो, सबको पता है स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हुआ तो वेलोसिटी ज़ीरो होगा। ठीक है, वेलोसिटी मूव नहीं हुआ या वो आगे जाके फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया तो भी वो ज़ीरो ही होगा। लेकिन स्पीड के लिए ऐसा नहीं है, अगर स्पीड आगे जाके पीछे आता है तो भी वो ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होगा तो उसको स्पीड तो रहेगा, भले ही 1 किलोमीटर पर आवर हो, लेकिन रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।